आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमिति के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके माध्यमिक परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा बराबर 5 हो तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान याद करें। तो चलिए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है हमारा 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा का क्या कर देंगे हम लोग उधर होल स्क्वायर कर देंगे बराबर इधर भी आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसे कि 3 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा बराबर 5 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको पहले लिखते हैं बाद में लिखें। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा पर 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 6 24 इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 25। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान रखने का याद रखने का चीज है। हम कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो रहा है ये समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दें तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला का ही इस्तेमाल यहाँ पर ही हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जैसे कर रहे थे वही करेंगे। ये माइनस 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे गुना कर देते हैं। तो 9 गुने 1 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसे लिख देंगे 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 25। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ ध्यान देने वाली चीज है हम माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड लिख लेंगे। फिर ये माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेंगे। और ये माइनस 24 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ लिख लेंगे बराबर यहाँ पहले से 25 है राइट हैंड साइड में तो 25। फिर ये 9 इधर जाएगा तो आपका -9 हो जाएगा और ये 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं -9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ये 25 माइनस 9 और 16 मिला के आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अब जो है इस माइनस को यहाँ 25 माइनस 25 हम लोग जीरो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा जो है प्लस हो जाएगा मतलब माइनस से गुना करेंगे तो ये मेरा क्या आ जा रहा है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सब कुछ और 0 इंटू माइनस तो 0 ही आ जाएगा। माइनस कहने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 3
साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये बदल रहा है, ध्यान से देखिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा बराबर 0। देखिए, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। तो 2 3 6 24, ये पहले कितना आ जाएगा, 4 कॉस थीटा का स्क्वायर करके 16 कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और 3 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 आंसर। तो यही जो हमें मान निकालना था कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो मान है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक जरूरी सवाल था। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, √2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 हो तो सेक 4 थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखते इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, √2 कॉस थीटा 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो हम जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री के लिए जो मान होता है वो क्या था, 1/√2 होता है। तो इस नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कॉस 3 थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ कॉस 3 थीटा है, यहाँ कॉस 45, हम लिख सकते हैं कि 3 थीटा बराबर 45 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, कि जब भी ऐसा रहे कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो कोण ए जो है कोण बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ गया, 45/3 यानी 15 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसका मान निकालना है, सेक 4 थीटा का। तो ये हो जाएगा सेक इंटू 4 इंटू 15, यानी आपका हो जाएगा सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इजी प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य या असत्य, यानी ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। कथन है, 168 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक वृत्त का 44 सेंटीमीटर चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमें ज्ञात करना है, ये बताना है कि सत्य है या असत्य। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या है, हमारा एक वृत्त है जिसका जो है अर्ध व्यास है वो कितना है, 168 सेंटीमीटर है, और 44 सेंटीमीटर का वृत्तचाप, यानी ये कितना है, 44 सेंटीमीटर है। तो ये जो है केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो केंद्र में बनाया हुआ कोण जो रेडियन होता है वो क्या होता है, चाप बट्टा अर्धव्यास। ठीक है, रेडियन में। तो इसका सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इस प्रकार से कि केंद्र पर बना कोण, ठीक है, जो कि किस में होता है, रेडियन में होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो चाप की लंबाई है बट्टा जो अर्धव्यास है। ठीक है, तो 168। ठीक है, तो ये इतना जो है रेडियन होता है, ये इतना क्या होता है, रेडियन होता है। अब इसे हमें जो है किसमें बदलना है, अ, बदलना है आपको डिग्री में। तो कैसे निकालेंगे, तो 44/168 गुने हमें 180/पाई से इसे गुना कर देना होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको काटे, ये 2 से 22 बार में, 2 से ये 84 बार में, फिर 2 से ये 11 बार में, फिर 2 से ये 42 बार में, फिर 2 से 21 बार में, 2 से ये 90 बार में चला जाएगा, फिर 3 से ये 30, 3 से ये 7 बार में। कितना आएगा, 11 गुने 3, 30/7 गुने पाई। और एक बार हम पाई का भी मान बैठा लेते हैं, 11 गुने 30/7 गुने 22/7। ठीक है, पाई का मान होता है।
तो 7 और 7 कट गया, ठीक है। फिर 11 से ये एक बार में, 11 से यहाँ 2 बार में, और 2 से ये 15 बार। कितना आ गया ये 15 डिग्री। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो चाप है वह केंद्र पर 15 डिग्री का ही कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आसान था, लेकिन इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि केंद्र पर बना कोण क्या होता है, वो होता है चाप की लंबाई बट्टा अर्ध व्यास की लंबाई। ये बात हमेशा याद रखें, जो कि निकलता है आपका रेडियन में। इसमें निकलता है रेडियन में निकलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आसान था, तो इस प्रश्न के लिए हमारे उत्तर हो क्या होगा, यह कथन क्या है, सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा एवं जो थीटा का मान है वो 0 और 90 के बीच में हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि कौशिक स्क्वायर थीटा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी की जगह हम कौशिक स्क्वायर थीटा जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बैठाएंगे। तो हम यहाँ कौशिक स्क्वायर थीटा की जगह बैठाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट थीटा। इसके बाद हम इस 2 कॉट थीटा को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और इसे लिखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कॉट थीटा माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कॉट थीटा का वैल्यू है वो कितना आ गया 1। अब हम जानते हैं कि कॉट 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। हम इसे एक लाइन और लिखेंगे कि कॉट थीटा बराबर कॉट 45 डिग्री। इसीलिए जो थीटा का मान है वो क्या कितना होगा 45 डिग्री, जो कि दिया गया कंडीशन है कि जो मान है वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए। तो हमारा 45 डिग्री चला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कॉट ए बराबर tan n माइनस 1 इंटू ए हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, हम लोग देखेंगे कि कॉट ए बराबर क्या दिया गया है tan n माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। हम कॉट ए को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए बराबर tan n माइनस 1 इंटू ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए या पूरा कोण के लिए क्या होता है कॉट थीटा होता है। यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। और यहाँ थीटा क्या है ए है, तो tan 90 माइनस ए। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये tan 90 माइनस ए बराबर tan n माइनस 1 इंटू ए है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस ए जो है वो किसके बराबर होगा n माइनस 1 इंटू ए के बराबर। क्यों, क्योंकि tan ए अगर बराबर रहे tan बी के, हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए या कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो 90 माइनस ए बराबर ये एन ए माइनस ए कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है सबको इधर ले आएंगे और 90 को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस एन ए प्लस ए बराबर माइनस 90, ठीक है। तो ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस एन ए इज इक्वल्स टू माइनस 90। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए इज इक्वल्स टू 90 बाई
एन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आसान था, एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पर ही, वो क्या है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हो, यानी 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 हो, तो साइन थीटा का मान जो है वो हमेशा साइन स्क्वायर थीटा के मान से ज्यादा होगा। ये सत्य है या असत्य ज्ञात करना है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या होगा, सत्य होगा। अभी कैसे होगा इसे समझना बहुत जरूरी। ठीक है, तो जो हमें कंडीशन क्या दिया गया है कि जो थीटा का मान है वह 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है, और 0 से लेके 90 के बीच में जो है साइन थीटा का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। और क्या होता है, उसका मान जो है 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। अब 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी संख्या आएंगे सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या या भिन्न संख्याएं होंगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल 1/2। ठीक है, 1/2 जो है 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो 1/2 इधर ले लेते हैं, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना आता है, 1/4। और इसे डेसिमल में चेंज करें तो ये होता है 0.25। और 1/2 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 0.50 आ रहा है। तो कौन सा मान ज्यादा हो रहा है, ये मान ज्यादा हो रहा है। जबकि स्क्वायर करने से साधारण रूप से जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि स्क्वायर करने से कोई भी नंबर जो है क्या होता है, उसका मान बढ़ जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। दो, जो 4 है वह 2 से बड़ा है ना। लेकिन अगर वो भिन्न में है या परिमेय संख्या है, जहाँ पर जो है जो अंश का मान है वह हर के मान से छोटा है, तो उसका स्क्वायर करने से जो वैल्यू आएगा वह और ज्यादा जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो साइन थीटा का मान है वह 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी सभी भिन्न है या परिमेय संख्या है, और उनका स्क्वायर करने से वह और भी छोटे हो जाते हैं, हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम कहें कि 0 से लेकर 90 के बीच में जबकि साइन थीटा का मान पॉजिटिव होता है, उसका स्क्वायर जो है साइन थीटा से छोटा, या फिर जो साइन थीटा एक्चुअल वैल्यू है वह उसके स्क्वायर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये 1/2 सबसे बेस्ट है। ये साइन 30 डिग्री के लिए जो है वैल्यू होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो साइन 30 डिग्री 1 यानी 0.5 है, और इसको हम स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 यानी 0.25 हो गया। यानी वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। यानी साइन 30 जो है साइन स्क्वायर 30 से बड़ा है। इस प्रकार से जो भी वैल्यू 0 और 90 के बीच में अगर हम साइन थीटा का वैल्यू ले, ये हमेशा ये ट्रू होगा। लिख सकते हैं इसीलिए कि साइन थीटा जो है हमेशा साइन स्क्वायर थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी यहाँ जो वाक्य वो क्या है, सत्य। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आए तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि ये ट्रू है। एक्सप्लेन करने के लिए जो है आप इस प्रकार से ये 2 लाइन लिख देंगे, ये काफी हो जाएगा। साइन थीटा का जो मान है वह क्या होता है, 0 और 1 के बीच में रहता है। इसके 0,1 लिख दीजिए, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, आप इस एग्जाम में ना लिखें। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि थीटा धनात्मक न्यून कोण हो, यानी थीटा जो है 0 से लेके 90 के बीच में रहेगा, तो इनमें से कौन सा सही है। तो ये 1 वर्ड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ए होगा। ए क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू है वह 0 से लेके 90 के बीच में न्यून कोण के लिए क्या होता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, जबकि टेन थीटा का मान जो है वह 0 से लेके इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ी संख्या तक रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वह न्यून कोण के लिए हमेशा जो है टेन थीटा के मान से कम ही रहे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम साइन 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री कितना है, तो 1/2 होता है, जो कि 0.5 हो जाता है। और टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। अगर हम इसको रेशनलाइज करते तो √3/3 आएगा। और √3 क्या होता है, 1.732 होता है। अगर इसे डिवाइड करें तो 0.6 के कम कम लमसम आता। ठीक है, तो हमेशा जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू मतलब
जो साइन थीटा का वैल्यू है वह tan थीटा का वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, अगर जो कोण है वह 0 और 90 के बीच में रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। बाकी ये सब ऑप्शन नहीं होगा, ये बराबर कभी नहीं हो सकता है और बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोण है, कोण का रेंज जो है वो न्यून कोण। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा हो तो थीटा का वृत्तीय मान ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल। तो में क्या दिया गया है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या है, कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो अब हम साइन 2 थीटा कैसे रहते हैं और कॉस 3 थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 3 थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर हम इसे रिवर्स करें तो क्या हो सकता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, साइन साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 3 थीटा। तो हम लिख सकते हैं आगे कि 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। और वो कैसे लिख सकते हैं कि यदि साइन ए जो है बराबर रहे साइन बी के, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 थीटा को इधर ले आएंगे, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 90/5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 डिग्री। अब ये कहा है कि इसका वृत्तीय मान ज्ञात है, तो इसीलिए 18 डिग्री का वृत्तीय मान, तो वृत्तीय मान ज्ञात करने के लिए हमें 18 को जो है पाई/180 से गुना कर देना पड़ेगा। तो ये से कट गया, प्लस तो ये कितना आ गया, पाई/10 रेडियन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल था, इसका अभ्यास करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि थीटा का मान 10 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य हो और 2 cos का 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है कि जो थीटा का मान है वह 10 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90। और सेकंड कंडीशन जिस पे हम लोग काम करेंगे वो क्या दिया गया है कि 2 cos स्क्वायर 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा बड़ा क्या है, 0। ठीक है, अब हम इन दोनों से जो है इस cos 6 थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, पहले वाले से 2 cos 6 थीटा माइनस दूसरे से क्या बचेगा, हुआ कॉमन लेने के मतलब सीधा डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसीलिए cos 6 थीटा बराबर 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 cos 6 थीटा माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि दो राशियों का गुणनफल कितना है आपका, 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसलिए हम लोग या लिख देते। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो cos 6 थीटा बराबर यहाँ लिख देते हैं cos 90 डिग्री। और यहाँ इसको पहले कर लेते हैं, तो 6 थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि cos A बराबर cos B रहे तो कोण A जो है कोण B के बराबर होगा। तो यहाँ से है थीटा का मान कितना आ गया, 90/6 यानी 15 डिग्री। काटेंगे तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 cos 6 थीटा, इसको माइनस उधर भेज देंगे, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से cos 6 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री जो है 1/2 होता है, यहाँ लिख देंगे cos 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा 6 थीटा बराबर 60 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बाई 6 कैंसिल आउट करके ये 10 आ जाएगा। अब हमें दो आंसर मिला, एक है 15 डिग्री और दूसरा हमें मिला है 10 डिग्री। एक 15 डिग्री और दूसरा मिला है 10 डिग्री। अब जो सवाल में रेंज दिया गया है कि जो थीटा है वह 10 से लेकर 90 के बीच में, और 10 जो इसका मान नहीं है क्योंकि यहाँ बराबर का साइन नहीं है। अगर इस प्रकार से साइन रहता तो हम 10 लेते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर होगा हम लिखेंगे एक लाइन कि थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर 15 डिग्री आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो थीटा है वह
10 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य में है, जहाँ 10 डिग्री नहीं ले रखी है, बराबर का साइन नहीं है, ये सिर्फ लेस देन। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 15 डिग्री होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये सबसे सवाल जो है आसान सवाल है। सबसे क्या दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 8/17 है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। तो हम यहाँ जिससे p/h बराबर क्या हो जाएगा, 8/17। इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, p बराबर 8, यहाँ कॉन्स्टेंट k ले लेंगे, और h बराबर क्या हो जाएगा, 17 k। ठीक है, अब हमें p का मान मालूम है, h का मान मालूम है, और tan थीटा निकालने हमें p और b चाहिए, क्योंकि tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है p/b। p मालूम है, हमें h निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे p बराबर वर्गमूल h² माइनस p², फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम जो है h का मान बैठाएंगे। p क्या होता है, 17 k का स्क्वायर, माइनस p का मान क्या होगा, 8 k का स्क्वायर। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289, और यहाँ के स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे घटाएंगे तो जाएगा 225 के स्क्वायर। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 15 के हो जाएगा। अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तो लॉस करके जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये 5 से 5 और 20, 50 25, फिर 5 से ये 9, फिर 3 और 1, तो 5 और 5 मिला के 1 5 आएगा, और 3 और 3 मिला के 1 3, 5 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रयास करिए कि 1 से लेकर 20 तक का जितना भी वर्ग है वो याद रहे आपको। तो बी का मान कितना निकला, 15 के। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, p/b। p हमारा निकला है, p हमारा पता है वो है 8 के, और b हमारा 15 के। तो k और k कैंसिल हो गया, तो जो आंसर हो गया है 8/15। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये त्रिकोणमिति का सबसे आसान जो है सवालों में से है। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जो भी और भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो माध्यमिक के लिए जरूरी है, वो आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।